केदारनाथ की भक्तिमय ऊंचाइयों से लेकर नैनीताल की शांत झीलों तक, गंगोत्री यमुनोत्री के पवित्र उद्गमों से लेकर बद्रीनाथ के दिव्य धाम तक और अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर से लेकर ऋषिकेश की आध्यात्मिक ऊर्जा तक का सफर तय किया। हमने हेमकुंड साहिब की बर्फीली आस्था, फूलों की घाटी के सतरंगी नजारे और मसूरी की पहाड़ी रौनक का भी अनुभव किया। उत्तराखंड के ये पर्यटन स्थल न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस यात्रा के माध्यम से हमने जाना कि उत्तराखंड क्यों देवभूमि कहलाता है। यहाँ के पर्वत, नदियां, वन और यहाँ तक कि हवा भी एक दिव्यता का एहसास कराती है। यह वह भूमि है जहाँ आध्यात्मिकता प्रकृति के साथ एकाकार हो जाती है, जहाँ आस्था को बल मिलता है और मन को शांति। चाहे आप तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आएं या प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद लेने या फिर रोमांच की तलाश में, उत्तराखंड आपको कभी निराश नहीं करेगा। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी कहता है, एक नया अनुभव प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप किसी यात्रा की योजना बनाएं, तो उत्तराखंड को अपनी सूची में अवश्य शामिल करें। यहां आकर आप न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से परिचित होंगे, बल्कि प्रकृति के उस विराट और शांत स्वरूप के भी साक्षी बनेंगे, जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगा। प्रियों और सज्जनों, मैं हूं डी और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, अर्थात देवताओं की भूमि। ये वो पावन धरती है जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर आसमान को छूते हैं, जहां कल कल करती नदियां जीवन का संगीत सुनाती हैं और जहां हर कण में ईश्वर का वास महसूस होता है। भारत के मानचित्र पर यह एक ऐसा नगीना है जिसकी चमक सदियों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती रही है, और यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक अनुभूति है। यहाँ के फुर्सती पल बिताने के स्थल हों, रोमांच से भरे साहसिक पर्यटन के केंद्र हों, या फिर आस्था और भक्ति से सराबोर धार्मिक स्थल, हर रूप में यह प्रदेश अद्वितीय है। देश विदेश से लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं, कुछ मन की शांति की तलाश में, कुछ प्रकृति के अद्भुत नजारों को अपनी आंखों में बसाने, तो कुछ अपने भीतर के साहसी को चुनौती देने। यहाँ की हवा में एक अजीब सी कशिश है, जो एक बार आ जाए तो बार बार आने को जी चाहता है। यहाँ के विविध पर्यटन स्थल हर प्रकार के यात्री को संतुष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो देवियों और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस देवभूमि के कुछ सबसे अद्भुत, सबसे मनमोहक स्थलों की सैर करने के लिए? इस यात्रा में हम जानेंगे उन स्थानों के रहस्य, उनकी महिमा और उनकी उस खासियत को जो उन्हें बनाती है अतुलनीय। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान और मनोरंजन का यह सफर अब शुरू होने वाला है। आइए मिलकर अन्वेषण करते हैं उत्तराखंड के उन खजानों को, जो आपके दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाएंगे। यह यात्रा सिर्फ आंखों का सुकून नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव होगी, एक ऐसा अनुभव जो आपको समृद्ध करेगा। देवियों और सज्जनों, हमारी इस दिव्य यात्रा का पहला पड़ाव है भगवान शिव को समर्पित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक परम पूज्य केदारनाथ धाम। हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के सुरम्य तट पर स्थित यह तीर्थ स्थल छोटा चार धाम यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। यहां पहुंचने का मार्ग निस्संदेह दुर्गम है। पहाड़ों की ऊंचाई और मौसम की चुनौतियां भक्तों की परीक्षा लेती हैं, पर जिनकी आस्था अडिग है, उनके लिए हर कठिनाई छोटी पड़ी डिच जाती है। कहते हैं और सत्य ही कहते हैं कि यहाँ के कण कण में भोलेनाथ का वास है, और यहाँ पहुंचकर जो अलौकिक अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। यह वो स्थान है जहां प्रकृति का विराट स्वरूप और अध्यात्म की गहराई एक साथ अनुभव होती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास सदियों, बल्कि सहस्राब्दियों पुराना है, और इसकी वास्तुकला अपने आप में एक विस्मयकारी अजूबा है। विशालकाय शिलाखंडों से बिना किसी आधुनिक तकनीक के निर्मित यह मंदिर प्रकृति की प्रचंडतम शक्तियों, जैसे कि हिमस्खलन और बारह, के सामने भी सदियों से अडिग खड़ी ढा रहा है, मानो स्वयं महादेव इसकी रक्षा कर रहे हों। यहाँ की सर्द पवित्र हवाएं,
चारों ओर से घेरते ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ और मंदिर के समीप बहती मंदाकिनी का पवित्र जल एक ऐसा गहन आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं जहां मन स्वतः ही सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर ईश्वर की ओर खींच जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल महादेव के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं बल्कि अपने साथ एक अविस्मरणीय, जीवन को परिवर्तित कर देने वाला अनुभव भी लेकर जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के विध्वंसक युद्ध के पश्चात अपने ही कुल के संहार के पाप से व्यथित पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज आरंभ की। वे काशी पहुंचे पर शिवजी उनसे रुष्ट होकर गुप्त काशी चले गए और फिर भैंसे का रूप धारण कर अन्य पशुओं में मिल गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और जब शिवजी पृथ्वी में समाने लगे तो भीम ने उनकी पीठ पकड़े डेंच ली। जिस स्थान पर उनका पृष्ठभाग यानी कूप प्रकट हुआ वही केदारनाथ कहलाया। यह कथा इस स्थान के पौराणिक महत्व को और भी गहरा करती है और भक्तों के मन में असीम श्रद्धा का भाव जगाती है, उन्हें इतिहास और आस्था के संगम का साक्षी बनाती है। यहाँ की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रकृति के अद्भुत और विराट नजारों का भी साक्षी बनने का अवसर प्रदान करती है। बर्फ से ढके विशाल पर्वत शिखर जो सूर्य की पहली किरण पड़ने पर स्वर्ण की भांति चमकते हैं, दूर दूर तक फैले हरे भरे बुग्याल यानी मखमली घास के मैदान और मार्ग में कल कल का मधुर संगीत सुनाते झरने रास्ते भर आपका मन मोह लेते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा या फिर खच्चर और पालकी द्वारा यात्रा या आधुनिक हेलीकॉप्टर सेवा द्वारा यात्रा सभी अपने आप में एक रोमांचक और यादगार अनुभव है। यहाँ पहुंचकर जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है वह जीवन भर आपकी आत्मा को संबल प्रदान करती रहती है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप अपने जीवन में एक अद्वितीय धार्मिक और गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं तो केदारनाथ धाम की यात्रा का संकल्प अवश्य करें। यहाँ आकर न केवल आपके मन को असीम शांति मिलेगी बल्कि आपकी आत्मा भी दिव्यता से तृप्त हो जाएगी और आप एक नवीन ऊर्जा के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित होंगे। यह वह पवित्र स्थान है जहां आस्था, प्रकृति और इतिहास का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो दुर्लभ है। विश्वास कीजिए, यह अनुभव आपके जीवन की सबसे यादगार और ट्रांसफॉर्मेटिव यात्राओं में से एक सिद्ध होगा जिसे आप आने वाली पीढ़ियों को भी सुनाना चाहेंगे। देवियों और सज्जनों, केदारनाथ की आध्यात्मिक ऊंचाइयों से उतरकर अब हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मनमोहक और खूबसूरत हिल स्टेशन पर जो अपनी पन्ना जैसी नैनी झील और चारों ओर फैले हरे भरे सघन पहाड़ों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं नैनीताल की, जिसे श्रद्धा और प्रेम से झीलों का शहर या लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कुमाऊं की रमणीय पहाड़ियों के मध्य लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपनी नैसर्गिक सुंदरता, शांत और स्फूर्तिदायक वातावरण के लिए दशकों से पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रहा है। यहां आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति ने अपनी सारी कला और खूबसूरती यहीं बिखेर दी हो। हर कोना एक चित्र जैसा सुंदर। नैनीताल का हृदय और मुख्य आकर्षण है यहां की नाशपाती के मनोहारी आकार की नैनी झील। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह झील उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां देवी सती की बाईं आंख नैनगिरी थी और इसी कारण इस स्थान का नाम नैनीताल पड़ रहा। इस पवित्र और निर्मल झील में नौका विहार करना एक अविस्मरणीय और अत्यंत सुखद अनुभव होता है, जहां आप शांत जल पर तैरते हुए चारों ओर के अद्भुत नजारों का आनंद ले सकते हैं। झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिन पर देवदार और बांज के घने जंगल हैं और ऋतुओं के अनुसार खिलने वाले रंग बिरंगे फूल इस जगह की सुंदरता में जैसे चार चांद लगा देते हैं। यहाँ की ठंडी, ताजी और प्रदूषण रहित हवा तन मन को एक अद्भुत स्फूर्ति और नवजीवन प्रदान करती है। नैनीताल में केवल झील ही नहीं बल्कि घूमने और देखने के लिए अनेक अन्य दर्शनीय स्थल भी है जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। नैना पीक, जिसे पहले चाइना पीक के नाम से जाना जाता था, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 2615 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ से विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियों जैसे नंदा देवी और त्रिशूल का विहंगम दृश्य और पूरे नैनीताल शहर तथा झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है जो शब्दों में अवर्णनीय है। इसके अतिरिक्त
स्नो व्यू पॉइंट जहां रोपवे से पहुंचा जा सकता है, टिफिन टॉप या डोरोथी सीट, और झील के उत्तरी किनारे पर स्थित मां नैना देवी का प्राचीन मंदिर भी पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। प्रसिद्ध मार्ग रोड पर शाम के समय चहलकदमी करना और वहां की दुकानों से खरीदारी करना तथा स्थानीय कुमाऊनी व्यंजनों का स्वाद लेना भी एक अलग ही आनंददायक अनुभव है। यह खूबसूरत शहर न केवल अपनी प्राकृतिक सुषमा और झीलों के लिए, बल्कि अपनी विशिष्ट औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो ब्रिटिश काल की याद दिलाती है। उस काल में बनी कई भव्य इमारतें, चर्च और बंगले आज भी यहाँ की शान बढ़ा रहे हैं और इतिहास की कहानियां सुनाते प्रतीत होते हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज जैसे शेरवुड कॉलेज और सेंट जोसेफ कॉलेज भी अपनी उत्कृष्ट शिक्षा और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। नैनीताल हर आयु वर्ग के पर्यटकों के लिए, चाहे वह परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आए हों, हनीमून के लिए आए नवदंपति हों या अकेले शांति की तलाश में आए यात्री हों, कुछ न कुछ विशेष अवश्य प्रदान करता है। यहाँ शांति, रोमांच और प्रकृति के नजदीक कुछ अनमोल पल बिताने का अद्भुत अवसर मिलता है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप अपनी भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी से कुछ पल निकालकर प्रकृति की शांत और निर्मल गोद में सुकून और आत्मिक शांति पाना चाहते हैं, तो नैनीताल आपके लिए एक आदर्श और सर्वथा उपयुक्त स्थान है। यहाँ की मनोहारी झीलें, हरे भरे पहाड़, स्वच्छ हवा और यहाँ का शांत वातावरण आपको एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ बिताया गया हर एक पल आपके जीवन की सुनहरी स्मृतियों में अंकित हो जाएगा। एक ऐसी यादगार धरोहर बन जाएगा जिसे आप हमेशा अपने हृदय में सहेज कर रखना चाहेंगे और बार बार यहाँ आने को प्रेरित होंगे। देवियों और सज्जनों, हमारी यह यात्रा अब हमें ले चलती है एक और अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल की ओर, जहां से भारत की जीवन रेखा मां गंगा का उद्गम होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगोत्री धाम की, जो छोटा चार धाम यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ है। उत्तरकाशी जिले में लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और आध्यात्मिक होता है कि श्रद्धालुजन स्वतः ही भक्तिभाव में डूब जाते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमाच्छादित पर्वत शिखर, देवदार के घने वन और भागीरथी की कल कल करती धारा एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गंगोत्री का मुख्य आकर्षण है यहां स्थित मां गंगा को समर्पित भव्य मंदिर। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा द्वारा करवाया गया था और बाद में जयपुर के राजघराने द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर राजा भगीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। देवी गंगा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आना स्वीकार किया, परंतु उनके प्रचंड वेग को धारण करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। जिस शिला पर बैठकर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, वह भगीरथ शिला आज भी मंदिर के निकट स्थित है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोमुख, जो भागीरथी नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है। यहीं से गंगा एक विशाल हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख तक की यात्रा अत्यंत रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण होती है और इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। यह ट्रैक प्रकृति प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। रास्ते में भोजवासा नामक स्थान पर रहता है, जहां रात्रि विश्राम की व्यवस्था होती है। गोमुख का दृश्य अत्यंत विहंगम होता है, जहां बर्फ की विशाल चट्टानों के बीच से गंगा की धारा फूटती हुई दिखाई देती है। यह दृश्य देखकर मन में श्रद्धा और विस्मय का भाव एक साथ उत्पन्न होता है। गंगोत्री केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। यहाँ से केदारताल, नंदनवन और तपोवन जैसे कई प्रसिद्ध ट्रेकिंग रूट्स भी आरंभ होते हैं, जो साहसिक पर्यटन के शौकीनों को आकर्षित करते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मां गंगा की उत्सव डोली को मुखबा गांव में ले जाया जाता है, जहां शीतकाल में उनकी पूजा अर्चना होती है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं और इस अवसर पर यहाँ भक्तों का भारी हुजूम उमड़ दिखता है। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण ध्यान और योग के लिए भी अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। तो देवियों और सज्जनों,
यदि आप भारत की सबसे पवित्र नदी के उद्गम स्थल के दर्शन करना चाहते हैं और उस दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं जिसने सदियों से इस देश की सभ्यता और संस्कृति को सिंचित किया है, तो गंगोत्री धाम की यात्रा आपके लिए एक अनिवार्य अनुभव होना चाहिए। यहाँ आकर न केवल आपकी आध्यात्मिक प्यास बुझेगी, बल्कि आप प्रकृति के उस विराट और शांत स्वरूप के भी साक्षी बनेंगे जो मन को असीम शांति प्रदान करता है। माँ गंगा के आशीर्वाद से आपका जीवन भी उनकी धारा की तरह निर्मल और प्रगतिशील हो, यही हमारी कामना है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ेगी जो आस्था और प्रकृति के प्रति आपके सम्मान को और गहरा करेगा। देवियों और सज्जनों, गंगोत्री की पवित्र भूमि से अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं छोटा चार धाम के एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यमुनोत्री धाम। उत्तरकाशी जिले में लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय की पश्चिमी ढलानों पर स्थित यह तीर्थ स्थल भी हिंदू धर्म में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। मां यमुना, जो सूर्यदेव की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती हैं, यहां अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यहां का वातावरण भी गंगोत्री की ही भांति अत्यंत शांत, पवित्र और मन को मोह लेने वाला है। ऊंचे पर्वत, घने जंगल और यमुना की कलकल ध्वनि एक दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। यमुनोत्री मंदिर, जो देवी यमुना को समर्पित है, जानकी चट्टी से लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा या खच्चर पालकी द्वारा तय करके पहुंचा जा सकता है। यह ट्रैक अपने आप में एक सुंदर अनुभव है, जो घने जंगलों और खूबसूरत झरनों के बीच से होकर गुजरता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर के समीप ही कई गर्म पानी के स्रोत हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है सूर्य कुंड। श्रद्धालु इस कुंड के गर्म जल में चावल और आलू पोटली में डालकर पकाते हैं, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक अन्य कुंड गौरी कुंड है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुनोत्री का वास्तविक उद्गम स्थल, जिसे चंपासर ग्लेशियर कहा जाता है, मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान अत्यंत दुर्गम है और यहां पहुंचना सामान्य श्रद्धालुओं के लिए कठिन होता है। मंदिर के पास ही एक दिव्य शिला भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वह शिला है जहां यमुना जी ने पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया था। भक्तजन इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह प्रकृति के अद्भुत नजारों का भी दर्शन कराती है। यहाँ बंदरपूंछ पर्वत श्रृंखला का भव्य दृश्य दिखाई देता है, जो इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि असित का आश्रम इसी स्थान पर था और वे प्रतिदिन गंगा और यमुना दोनों नदियों में स्नान करते थे। जब वृद्धावस्था के कारण वे गंगा स्नान के लिए गंगोत्री जाने में असमर्थ हो गए, तो मां गंगा स्वयं उनके लिए यमुना के निकट एक धारा के रूप में प्रकट हुई। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यमुनोत्री मंदिर भी गंगोत्री की तरह सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है और देवी यमुना की मूर्ति को खरसाली गांव में ले जाया जाता है, जहां उनकी शीतकालीन पूजा होती है। अक्षय तृतीया पर मंदिर के कपाट पुनः खुलते हैं और इस दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना और उत्सव का आयोजन होता है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप जीवन में पुण्य अर्जित करना चाहते हैं और एक ऐसे स्थान की यात्रा करना चाहते हैं जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम हो, तो यमुनोत्री धाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ आकर मां यमुना के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी पवित्रता और शीतलता का संचार होगा। यह यात्रा न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपको हिमालय की नैसर्गिक सुंदरता और भारतीय संस्कृति की गहराई से भी परिचित कराएगी। विश्वास कीजिए, यमुनोत्री की यह यात्रा आपके हृदय में सदैव के लिए एक मधुर स्मृति बनकर अंकित हो जाएगी, जो आपको बार बार इस देवभूमि की ओर आकर्षित करेगी। देवियों और सज्जनों, हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा अब हमें ले आई है भारत के 4 धामों में से एक और छोटा 4 धाम के भी एक प्रमुख तीर्थ, भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
यह पवित्र स्थल हिंदू धर्म के पवित्रतम स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य और ऊर्जावान होता है कि श्रद्धालुजन एक अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की रंगीन और आकर्षक वास्तुकला दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की शालिग्राम पत्थर से बनी ध्यान मुद्रा में आसीन प्रतिमा स्थापित है, जिसे बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह प्रतिमा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में स्थित नारद कुंड से निकालकर यहां स्थापित की थी। मंदिर के निकट ही तप्त कुंड नामक गर्म पानी का झरना है, जहां श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश से पूर्व स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं और शरीर शुद्ध होता है। मंदिर के परिसर में लक्ष्मी मंदिर, नरसिंह मंदिर और आदि केदारेश्वर मंदिर जैसे अन्य छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो इस स्थान की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान कभी भगवान शिव का निवास हुआ करता था, जिसे मुक्ति प्रदा कहा जाता था। भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या करने की इच्छा व्यक्त की और एक बालक का रूप धारण कर यहाँ रोने लगे। उनके रुदन से द्रवित होकर माता पार्वती ने उन्हें गोद में उठाया और घर के भीतर ले गई। बालक ने माता पार्वती से यह स्थान ध्यान के लिए मांगा और इस प्रकार भगवान विष्णु ने इसे अपना निवास बनाया। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को कठोर मौसम में तपस्या करते देखा, तो उन्होंने बद्री बेर के वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें छाया प्रदान की। इसीलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। ये कथाएं इस धाम के प्रति आस्था को और भी सुदृढ़ करती है। बद्रीनाथ के आसपास भी अनेक दर्शनीय और पवित्र स्थल हैं। इनमें भारत का अंतिम गांव माणा, व्यास गुफा जहां महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी, गणेश गुफा जहां भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी, भीम पुल, भीम द्वारा द्रौपदी के लिए बनाया गया पत्थर का पुल, और वसुधारा जलप्रपात प्रमुख है। इन स्थानों की यात्रा बद्रीनाथ धाम के अनुभव को और भी समृद्ध बनाती है। यहाँ से सतोपंथ झील और स्वर्गारोहिणी जैसे दुर्गम ट्रेक भी आरंभ होते हैं, जो अत्यंत साहसिक माने जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भी सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है और भगवान बद्री विशाल की उत्सव टोली को जोशीमठ के निकट पांडुकेश्वर में स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में ले जाया जाता है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप भगवान विष्णु के इस परम धाम के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं जो यहाँ के कण कण में व्याप्त है, तो बद्रीनाथ की यात्रा का संकल्प अवश्य लें। यहाँ आकर न केवल आपको मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि आप भारतीय संस्कृति, इतिहास और प्रकृति के अद्भुत संगम के भी साक्षी बनेंगे। यह वह स्थान है जहाँ आकर मन को असीम शांति और हृदय को अपार संतोष मिलता है। विश्वास कीजिए, बद्रीनाथ की यह यात्रा आपके जीवन की एक ऐसी दिव्य अनुभूति होगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, और यह आपके आध्यात्मिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। देवियों और सज्जनों, धार्मिक तीर्थ स्थलों की दिव्य यात्रा के पश्चात अब हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे ऐतिहासिक शहर की ओर ले चलते हैं जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कला और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुमाऊं क्षेत्र के हृदय स्थल अल्मोड़ा की। घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी पर बसा यह शहर चंदवंशीय राजाओं की राजधानी रहा है और आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है। यहाँ की शांत वादियां, चीड़ और देवदार के घने जंगल और हिमालय की बर्फीली चोटियों के दूर तक दिखाई देने वाले दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अल्मोड़ा का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। 16वीं शताब्दी में राजा बालो कल्याण चंद ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और तब से यह कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र रहा है। यहाँ की वास्तुकला में चंद राजाओं के समय की झलक आज भी देखने को मिलती है। शहर के पुराने बाजार, जिन्हें लाला बाजार और खजांची मोहल्ला के नाम से जाना जाता है, अपनी संकरी गलियों और पारंपरिक शैली में बने घरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको तांबे के बर्तन, पश्मीना शॉल, ऐपन कला, कुमाऊं की पारंपरिक लोक कला और स्थानीय हस्तशिल्प की अनेक दुकानें मिलेंगी, जो अल्मोड़ा की कलात्मकता का प्रमाण है। अल्मोड़ा में और इसके आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं,
जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नंदा देवी मंदिर, जो शहर के मध्य में स्थित है, चंद राजाओं की कुलदेवी को समर्पित है और यहां प्रतिवर्ष नंदा देवी मेले का भव्य आयोजन होता है। कसार देवी मंदिर, जो अपनी चुंबकीय शक्तियों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, स्वामी विवेकानंद के आगमन के बाद विशेष रूप से चर्चा में आया था। यहां से हिमालय की चौखंबा, त्रिशूल और नंदा देवी चोटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त चितईगोलू देवता मंदिर, जो न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और जागेश्वर धाम, जो 124 छोटे बड़े प्राचीन मंदिरों का समूह है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, अल्मोड़ा के निकट ही स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा केवल अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी विख्यात है। यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ब्राइट एंड कॉर्नर नामक स्थान सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोहारी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहां बैठकर हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। डियर पार्क, सिमतोला और मरतौला जैसे स्थान प्रकृति प्रेमियों और शांति की तलाश करने वालों के लिए आदर्श है। अल्मोड़ा की जलवायु वर्ष भर सुखद रहती है और यहाँ की हवा में एक विशेष ताजगी महसूस होती है, जो शहरी जीवन की थकान को दूर कर देती है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के अद्भुत संगम का अनुभव करना चाहते हैं, तो अल्मोड़ा आपके लिए एक बेहतरीन गंतव्य है। यहाँ आकर आप न केवल कुमाऊं की समृद्ध परंपराओं से परिचित होंगे, बल्कि हिमालय के शांत और रमणीय वातावरण में कुछ अविस्मरणीय पल भी बिता सकेंगे। अल्मोड़ा की गलियों में घूमना, यहाँ के मंदिरों के दर्शन करना और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारना, यह सब मिलकर आपकी यात्रा को एक संपूर्ण और यादगार अनुभव बना देंगे। यह शहर आपको अपनी सादगी और देवियों और सज्जनों, हमारी यह यात्रा अब हमें उत्तराखंड के एक ऐसे शहर की ओर ले जा रही है जिसे योग की वैश्विक राजधानी और गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पवित्र गंगा नदी के तट पर बसे आध्यात्मिकता और रोमांच के अनूठे संगम ऋषिकेश की। यह वह स्थान है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ गंगा की गोद में उतरते प्रतीत होते हैं और जहां हवा में मंत्रों की ध्वनि और अगरबत्तियों की सुगंध घुली रहती है। ऋषिकेश न केवल भारतीय श्रद्धालुओं, बल्कि विश्व भर के शांति और ज्ञान के जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऋषिकेश का नाम भगवान विष्णु के एक अवतार ऋषिकेश के नाम पर पड़ा है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर रैभ्य ऋषि ने कठोर तपस्या की थी और भगवान विष्णु ने ऋषिकेश के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है और आज भी यहां अनेक आश्रम और योग केंद्र हैं, जहां विश्व भर से लोग योग, ध्यान और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। बीटल्स बैंड के आगमन के बाद 1960 के दशक में ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली और तब से यह पश्चिमी देशों के पर्यटकों के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हो गया। ऋषिकेश के प्रमुख आकर्षणों में लक्ष्मण झूला और राम झूला नामक 2 प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज हैं, जो गंगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ते हैं। इन झूलों पर खड़े होकर गंगा के तीव्र प्रवाह और आसपास के मनोरम दृश्यों को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। त्रिवेणी घाट, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, शाम की गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। यहां हजारों दीपक गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं और यह दृश्य अत्यंत मनोहारी और भक्तिमय होता है। इसके अतिरिक्त नीलकंठ महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था, ऋषिकेश के निकट एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऋषिकेश केवल आध्यात्मिकता का केंद्र ही नहीं, बल्कि यह साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग और क्लिफ जंपिंग जैसे रोमांचक जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां भी यहाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। ऋषिकेश के आसपास की पहाड़ियों में अनेक सुंदर ट्रैकिंग मार्ग हैं, जो प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यह अनोखा मिश्रण, जहां एक ओर शांति और आध्यात्म है, तो दूसरी ओर रोमांच और उत्साह,
ऋषिकेश को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाता है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप अपने जीवन में शांति, ज्ञान और रोमांच का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आकर आप न केवल योग और ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं, बल्कि गंगा की पवित्र धारा में स्नान कर अपने तन मन को शुद्ध कर सकते हैं और साहसिक खेलों का आनंद लेकर अपने भीतर के रोमांच को भी जगा सकते हैं। ऋषिकेश की यात्रा आपके लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव सिद्ध हो सकती है, जो आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देगी। यहाँ का वातावरण, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ के लोग सब मिलकर आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देंगे। देवियों और सज्जनों, हमारी यह यात्रा अब हमें हिमालय की ऊंची बर्फीली गोद में स्थित एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर ले जा रही है जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब की, जो समुद्र तल से लगभग 4632 मीटर की ऊंचाई पर 7 बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों से घिरी एक सुरम्य झील के किनारे स्थित है। यह स्थान न केवल अपनी धार्मिक महत्ता बल्कि अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है, जो आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा को और भी गहरा कर देती है। हेमकुंड साहिब का शाब्दिक अर्थ है बर्फ की झील। इस स्थान का संबंध सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से है। दशम ग्रंथ में उल्लेख है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूर्व जन्म में इसी स्थान पर दुष्ट दमन के रूप में महाकाल की घोर तपस्या की थी। इस पवित्र स्थल की खोज 20वीं शताब्दी में संत सोहन सिंह और भाई वीर सिंह जैसे विद्वानों के प्रयासों से हुई। आज यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा सुशोभित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु, विशेषकर सिख समुदाय के लोग, कठिन यात्रा करके दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। गुरुद्वारे के निकट ही एक पवित्र सरोवर है, जिसमें श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि इस सरोवर का जल अमृत तुल्य है। हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट नामक स्थान से आरंभ होती है, जो जोशी मठ के निकट स्थित है। गोविंद घाट से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर घांघरिया नामक स्थान है, जहां तक पैदल या खच्चर द्वारा यात्रा की जा सकती है। घांघरिया में रात्रि विश्राम के पश्चात अगले दिन लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करके हेमकुंड साहिब पहुंचा जाता है। यह यात्रा मार्ग अत्यंत मनोरम है, जो घने जंगलों, कलकल करते झरनों और रंग बिरंगे फूलों से होकर गुजरता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और मौसम की अनिश्चितता इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाती है, परंतु भक्तों का उत्साह और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयघोष हर कठिनाई को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। हेमकुंड साहिब की यात्रा का समय सीमित होता है। आमतौर पर यह मई के अंत या जून के प्रारंभ से लेकर अक्टूबर के प्रारंभ तक ही खुला रहता है, क्योंकि शेष समय यह स्थान भारी बर्फबारी के कारण दुर्गम हो जाता है। गुरुद्वारे के निकट ही एक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम के अनुज लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध के पश्चात स्वास्थ्य लाभ के लिए तपस्या की थी। इस प्रकार यह स्थान हिंदू और सिख दोनों समुदायों के लिए आस्था का केंद्र है, जो धार्मिक सद्भाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण मन को असीम शांति प्रदान करता है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप हिमालय की गोद में बसे इस अद्वितीय तीर्थ स्थल के दर्शन करना चाहते हैं और उस आस्था और भक्ति की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है, तो हेमकुंड साहिब की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगी। यह यात्रा न केवल आपके शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा लेगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी दिव्यता से भर देगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण और यहाँ के सेवादारों का निस्वार्थ सेवा भाव सब मिलकर आपके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाएंगे। यह वह यात्रा है जो आपको प्रकृति की विराटता और मानवीय आस्था की दृढ़ता का साक्षात्कार कराएगी। देवियों और सज्जनों, हेमकुंड साहिब की आध्यात्मिक ऊंचाइयों के समीप ही प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत खजाना छिपा है जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं फूलों की घाटी अर्थात वैली ऑन फ्लावर्स की, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय की गोद में
लगभग 3,352 से लेकर 3,658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी अपने अल्पाइन फूलों के विशाल चारागाहों और अद्वितीय वनस्पतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां आकर ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने अपनी तूलिका से पूरी घाटी को असंख्य रंगों से भर दिया हो। एक ऐसा नजारा जो आंखों को सुकून और आत्मा को आनंद प्रदान करता है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में 3 ब्रिटिश पर्वतारोहियों फ्रैंक एस स्मिथ, एरिक शिप्टन और आर.एल. होल्ड्सवर्थ ने की थी, जब वे कामेट पर्वत से लौट रहे थे और रास्ता भटक गए थे। फ्रैंक स्मिथ ने बाद में वैली ओन ऑफ फ्लावर्स नामक एक पुस्तक भी लिखी, जिससे इस स्थान को विश्व भर में पहचान मिली। यह घाटी लगभग 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यहां 500 से भी अधिक प्रजातियों के जंगली फूल खिलते हैं, जिनमें ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली और ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियां प्रमुख हैं। इन फूलों का खिलने का समय मुख्यतः जुलाई से सितंबर के बीच होता है और इस दौरान पूरी घाटी एक रंगीन चादर ओढ़े हुए प्रतीत होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और यहां वन्य जीवों की भी कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और नीली भेड़ भराड़। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह स्थान स्वर्ग से कम नहीं है। यहां हिमालयी मोनाल सहित अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी देखे जा सकते हैं। घाटी में प्रवेश के लिए गोविंद घाट से घांघरिया तक पहुंचना होता है, जो हेमकुंड साहिब का भी बेस कैंप है। घांघरिया से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का एक सुंदर ट्रैक फूलों की घाटी तक ले जाता है। यह ट्रैक अपेक्षाकृत आसान है और रास्ते में पुष्पावती नदी और कई छोटे छोटे झरने मिलते हैं, जो यात्रा को और भी आनंददायक बना देते हैं। फूलों की घाटी की सुंदरता केवल इसके फूलों और वनस्पतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे घास के मैदान और स्वच्छ वातावरण भी इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के प्रदूषण का न होना इसे प्रकृति के शुद्धतम रूपों में से एक बनाता है। यहाँ प्लास्टिक ले जाना और किसी भी प्रकार का कूड़ा फैलाना सख्त वर्जित है, ताकि इस प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखा जा सके। यहाँ आने वाले पर्यटकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस स्थान की पवित्रता और सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करें। यह घाटी न केवल प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति विज्ञानियों के लिए, बल्कि फोटोग्राफरों के लिए भी एक सपनों की दुनिया है। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप प्रकृति के अद्भुत रंगों और उसकी असीम सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं, तो फूलों की घाटी की यात्रा आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय बन सकती है। यह वह स्थान है जहां आप दुनिया की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ शांत और सुकून भरे पल बिता सकते हैं। यहाँ के खिले हुए फूल, यहाँ की ताज़ी हवा और यहाँ का शांत वातावरण आपके तन मन को एक नई ऊर्जा से भर देगा। विश्वास कीजिए, फूलों की घाटी की यह यात्रा आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर और मनमोहक होगी और आप इस प्राकृतिक स्वर्ग को बार बार देखने की इच्छा रखेंगे। देवियों और सज्जनों, हमारी इस उत्तराखंड यात्रा का अंतिम पड़ाव है एक ऐसा लोकप्रिय हिल स्टेशन जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मसूरी की, जो अपनी ठंडी और सुखद जलवायु, औपनिवेशिक आकर्षण और दून घाटी तथा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित यह स्थान दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों के लोगों के लिए एक पसंदीदा सप्ताहांत गंतव्य है। मसूरी की खोज 1820 के दशक में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैप्टन यंग ने की थी और तब से यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। मसूरी का मुख्य आकर्षण है यहां का माल रोड, जो पिक्चर पैलेस से लेकर लाइब्रेरी चौक तक फैला हुआ है। इस सड़क पर चहलकदमी करना, विभिन्न दुकानों से खरीदारी करना और रेस्टोरेंट्स में स्थानीय तथा अन्य व्यंजनों का आनंद लेना पर्यटकों को बहुत भाता है। यहां से दून घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो रात के समय असंख्य टिमटिमाती रोशनियों से जगमगा उठता है और अत्यंत मनमोहक लगता है। गण हिल, जो मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, रोपवे द्वारा पहुंचा जा सकता है।
यहां से हिमालय की बर्फीली चोटियों जैसे बंदरपूंछ, श्रीकंठ और गंगोत्री समूह का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है, जो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। मसूरी के आसपास भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स, जो मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है जहां ऊंचाई से गिरता हुआ झरना पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। लाल टिब्बा, जो मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान है, सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत नजारों के लिए जाना जाता है। कंपनी गार्डन, जिसे म्युनिसिपल गार्डन भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के फूलों और एक छोटी झील के साथ एक सुंदर उद्यान है जहां परिवार के साथ अच्छा समय बिताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्लाउडसैंड, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और ज्वालाजी मंदिर भी मसूरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं। मसूरी न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल हैं जिन्होंने देश विदेश में ख्याति प्राप्त की है। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड भी कई दशकों से मसूरी में निवास कर रहे हैं और उनकी कहानियों में अक्सर मसूरी और आसपास के क्षेत्रों का सुंदर वर्णन मिलता है। मसूरी की जलवायु वर्ष भर सुखद रहती है, हालांकि सर्दियों में यहाँ कभी कभी बर्फबारी भी होती है जो इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ की शांत और स्वच्छ हवा, देवदार और ओक के घने जंगल और पहाड़ों का मनमोहक दृश्य इसे एक आदर्श अवकाश स्थल बनाते हैं। तो देवियों और सज्जनों, यदि आप अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर प्रकृति की गोद में आराम और मनोरंजन करना चाहते हैं, तो मसूरी आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। यहाँ आकर आप न केवल हिमालय के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि यहाँ के शांत वातावरण में अपने तन मन को तरोताजा भी कर सकते हैं। चाहे आप रोमांच के शौकीन हो, प्रकृति प्रेमी हो या फिर शांति की तलाश में हो, मसूरी आपको निराश नहीं करेगा। पहाड़ों की रानी की यह यात्रा आपके लिए एक सुखद और यादगार अनुभव सिद्ध होगी, जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगे और शायद फिर से इस खूबसूरत जगह पर आने का मन बनाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी उत्तराखंड की एक संक्षिप्त किंतु मनमोहक यात्रा। मुझे यानी डी को उम्मीद है कि यह आभासी यात्रा आपको पसंद आई होगी और इसने आपको देवभूमि आने के लिए प्रेरित किया होगा। धन्यवाद और नमस्कार।